नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था लगन में बैठे हुए सभी ग्रहों का फल। वो वीडियो आप वापस जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सूर्य चंद्रमा से लेकर राहु केतु तक लगन में बैठकर क्या फल देते हैं उसका परिचय। ज्ञान एक खोज, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो पिछला वीडियो था वो मैंने बताया। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव में, यानी कि आपका लगन कुंडली जो भी हो, वहाँ पर नंबर अंक कुछ भी लिखा हुआ हो 1 से लेकर 12 तक, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको दूसरा भाव देखना है, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, वो कैसा फल देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दूसरा भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। तो आप देखिए दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठकर क्या फल देता है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। यदि सूर्य आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो सूर्य अग्नि है, तेज है, तप है, आपके पिता हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपका नाम है, आपका यश, आपका मान सम्मान है। वो जाकर आपके पैतृक स्थान में बैठ गया है, आपके चाइल्डहुड के घर में बैठ गया है, आपके परिवार, आपके मूल्यों के घर में बैठ गया है। तो यहाँ पर सूर्य अगर उच्च का हो अथवा स्वराशि का हो, मतलब सूर्य यदि बली है यहाँ पर, तो आपके आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक उन्नति और विश्वास प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। यदि पीड़ित ना हो, मतलब कि कहीं से भी राहु केतु वगैरह से या फिर क्रूर ग्रह या फिर शत्रु राशि में ना बैठा हो, तो व्यक्ति धर्म का कार्य करने वाला, धर्मार्थ कार्य करने वाला और धन के लिए भी यहाँ पर शुभ स्थिति बनाता है। हालांकि ये जानना आवश्यक है कि सूर्य जहाँ बैठता है उस घर को जलाता ज़रूर है, तो परिवार में कुछ न कुछ खटास ज़रूर रहता है। यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो दृष्टि दोष, मतलब क्योंकि जो दूसरा भाव होता है उससे हम आंख भी देखते हैं, पुरुष का दाहिनी और महिला का बाईं आंख देखते हैं। तो दृष्टि दोष संबंधी परेशानी, विवाह में विलंब परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां या फिर शासन या सत्ता से विवाद दे सकता है। यहाँ पर यदि सूर्य खराब फल दे रहे हैं तो आप ये अपना ज़रूर देखिए कि सूर्य कैसा फल दे रहे हैं अपनी दशा अंतर्दशा में। क्योंकि सूर्य जो होता है, ये अगर दूसरा भाव देखेंगे तो ये काल पुरुष के दूसरे भाव में शुक्र का घर होता है, जो कि सूर्य का नैसर्गिक शत्रु होता है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र की कहीं युति हो गई, मतलब आपके दूसरे भाव में सूर्य शुक्र के साथ बैठ गए, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा, बहुत सुखद नहीं माना जाता है। सूर्य अच्छा हुआ तो एक बड़ा परिवार होगा, ज्वाइंट फैमिली होगा, और कहीं सूर्य खराब हुए तो सिंगल फैमिली। अब यदि चंद्रमा यहाँ पर दूसरे भाव में बैठ गए तो यहाँ पर जातक को धनी बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, प्रेम करने वाला, स्त्रियों पर मुग्ध और कलात्मक गुणों से संपन्न होता है। बहुत सारा गुण उसके अंदर होता है, क्योंकि दूसरे भाव से हम वाणी भी देखते हैं, और अगर चंद्रमा वहाँ पर अच्छा फल दे रहा है तो काफ़ी अच्छी वाणी, कलात्मक वाणी देता है। साथ ही साथ यदि शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो तो संगीत का विशेष गुण देता है। यहाँ पर चंद्रमा विदेशी भाषाओं में भी पारंगत बनाता है, क्योंकि लग्न से हम आपका शरीर देखते हैं और दूसरे भाव से हम वाणी देखते हैं, अपनी इंटरेक्शन देखते हैं, अगल बगल से कौन से भाषा में इंटरेक्ट कर रहे हैं हम। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर बली हो जाता है तो बहुत अलग अलग भाषाओं को भी व्यक्ति जानने वाला होता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो या फिर अमावस्या के आसपास का जन्म हो तो चंद्रमा धन की हानि करवाता है। दरिद्रता, मतलब कि धन की बहुत ज़्यादा हानि, धन के लिए आप परेशान रहेंगे। पैतृक संपत्ति विलुप्त होने के आगार पाया जाता है। और यहाँ पर यदि चंद्रमा के साथ मंगल भी दूसरे घर में बैठा है तो व्यक्ति जो होता है औषधि से या फिर डॉक्टर संबंधित या फिर आयुर्वेद संबंधित चिकित्सा सेवा व्यवसाय वगैरह करने में समर्थ होता है। चूँकि ये काल पुरुष के शुक्र की राशि है तो शुक्र के घर में चंद्रमा का बैठना वहाँ पर शुभ फल देगा। अब यदि आपका जो मंगल है वो जाकर बैठ जाए दूसरे भाव में, तो मंगल का दूसरे भाव में बैठना मांगलिक बनाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर अति कामुकता वगैरह सूर्य मंगल दे देते हैं। या फिर वाणी, अगर आपकी सूर्य मंगल कहीं से भी खराब हुआ तो वाणी जो होती है वो थोड़ी कठोर या फिर अभद्र हो जाती है, तो वाणी आपको नियंत्रित रखना है। यदि शुभ प्रभाव में हो तो साहसिक कार्य करने वाला, हमेशा तत्पर रहने वाला, उत्तराधिकार प्राप्त करने वाला, पैतृक संपत्ति में सफलता मिलने वाला होता है। यदि अन्य स्थिति में जातक हो तो क्रूर, क्रोध, पारिवारिक झगड़े, बहुत कम खर्च करने वाला, स्वादहीन भोजन के प्रति प्रेम, दांतों एवं आँख में रोग, दुर्घटनाएं, हानि और शासन से असंतोष। द्वितीय भाव का तो मंगल जो होता है कुंडली में मंगल दोष से बनाता है, तो वैवाहिक जीवन के लिए, आनंद एवं आयु के लिए अच्छा नहीं होता है, तो विवाह मिलाकर करना चाहिए कुंडली।
यहाँ पर देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में अलगाव या फिर सामने वाले की मृत्यु तक दे देता है, तो कुंडली मिलाकर ही यहाँ पर विवाह करना चाहिए। तो मंगल का यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता दूसरे भाव में। यहाँ पर धन का विनाश कराता है, क्योंकि मंगल होता है अग्नि तत्व का राशि। तो अगर वहाँ पर अग्नि तत्व का ग्रह होता है, तो अगर मंगल कहीं से भी पीड़ित हुआ तो फिर थोड़ी स्थिति गड़बड़ कर देगा। अगर यहाँ पर शुक्र का सहयोग मिलता है, तब जाकर मंगल कुछ शांत होता है और कुछ ठीक ठाक फल देता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि दूसरे घर में मंगल हो तो उस व्यक्ति के चाचा वगैरह, मतलब चाचा टाइप के वगैरह जो होते हैं, वो लोग गाली गलौज में काफ़ी आगे रहते हैं। अब यदि बुध आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो जातक को अच्छा फल दे रहा है, तो जातक को धनवान, विशाल हृदय वाला, अत्यधिक बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि दूसरे भाव से ही बुद्धि जनरेट होना चालू हो जाती है। अच्छी वाणी बोलने वाला, परिहासजनक मतलब कि एक ह्यूमरस व्यक्ति होगा, कलाकार होता है, आकर्षक होता है और सुंदर लिखावट वाला होता है। यदि कुंडली का शुभ ग्रह स्थित होकर, शुभ ग्रह और जैसे कि चंद्रमा है, बृहस्पति वगैरह हैं, शुक्र है, ये सब भी अगर जातक बुध के साथ बैठे या फिर बुध को देखे, तो अच्छी शिक्षा लेने में सहायता करता है, लखपति बनाता है। आज के समय में तो इसे करोड़पति समझ सकते हैं। शयन सुख अच्छा प्राप्त कराता है। यदि बुध अशुभ ग्रहों के साथ हो या फिर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो शिक्षा में या तो मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा होती है या फिर प्रारंभिक जो जीवन होता है, चाइल्डहुड जिसे कह सकते हैं, उसमें रुकावट, व्यवधान उत्पन्न होता है। चंद्रमा यदि माफ़ कीजिए बुध यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो आम लोग एवं स्वप्रयास से, मतलब स्वयं के प्रयास से व्यक्ति लाभ कमाता है। यदि शुक्र के साथ हो तो आधुनिक कला से लाभ कमाता है। आधुनिक आजकल कला जितने भी होते हैं, मल्टीपल आजकल वेरिएशंस हो गए हैं आर्ट्स के। अगर बृहस्पति के साथ हो तो व्यक्ति का गणित अच्छा होता है, अच्छा निर्णय लेता है, उसका आंतरिक ज्ञान अच्छा होता है, नैतिक सिद्धांतों द्वारा लाभ कमाता है। यदि बुध शनि के साथ बैठ जाए तो शुभ दृष्टि हो तो राजनीति एवं कठोर परिश्रम से लाभ कमाता है। अब यदि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ये शुक्र का घर है, बृहस्पति जाकर बैठा है, तो ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। यहाँ पर गुरु जहाँ बैठता है कारको भाव नाशाय करता है, तो यहाँ पर ज्ञान तो दे देता है, लेकिन परिवार से थोड़ा अलगाव कर देता है, विरक्ति दे देता है। अगर कहीं से भी शुभ ग्रहों का और प्रभाव नहीं पड़ा, तो व्यक्ति को काव्य रचना रचने में कौशल युक्त बनाता है, न्यायाध्यक्ष बनाता है, जिलाधीश बनाता है, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर समझ सकते हैं आप। कम एवं मीठी बात बोलने वाला होता है, धनवान होता है, दूसरों का आभार मानने वाला होता है, सुंदर व्यक्तित्व बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक ऊर्जावान होता है, दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाला होता है एवं प्रसिद्ध होता है, दूसरों की कोमल अनुरक्ति को आनंद प्रदान करता है। उसको जो पार्टनर मिलता है, पत्नी मिलती है, वो भी बहुत सुंदर और अच्छा सुलझा हुआ मिलता है। और जातक के कई प्रकार के सोर्स होते हैं, या मतलब कि जो धन प्राप्ति के सोर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो गुरु बैठागा दूसरे में तो देखेगा छठे को, साथ ही साथ देखेगा अष्टम को और देखेगा आपके दसम को। तो फिर जो गुप्त विद्या वगैरह है वो सब सारा चीज़ जनरेट यहाँ पर होना चालू हो जाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ख़राब फल दिया बृहस्पति, तो धन प्राप्ति में या फिर धन संचय में थोड़ी परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि गुरु को ज्ञान से मतलब है, धन से नहीं। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, तो जातक को क्योंकि शुक्र का ही घर है ये और कला का क्षेत्र है, तो कवि होगा, कथाकार हो सकता है, स्टोरी टेलर, कलाकार, आर्टिस्ट, सौम्य होता है, मृदुभाषी होता है, धनवान, प्रतिष्ठित, दयावान और खान पीने का मतलब खाने पीने का अच्छा शौकीन होता है। चमत्कार चिंतामणि में लिखा गया है कि द्वितीय भाव में शुक्र के होने से जातक सुशील स्वभाव का होता है, दूसरों को प्रसन्न करने वाला ऐसा वाणी होता है उसका, आकर्षक, रंगीन वस्त्रों का शौकीन, तीक्ष्ण बुद्धि एवं धार्मिक विचारधारा वाला होता है, अपने परिवार के संस्कारों एवं रिवाजों का प्रतिपादन और उसे बढ़ाने वाला, संरक्षण करने वाला होता है। क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, आपका जो कुल चला रहा है, परंपरा चला रहा है, खानदान चला रहा है, उसकी चीज़ है ये दूसरा भाव, तो उसको आगे बढ़ाने में ये लोग सक्षम होते हैं। ऐसा जातक विलासी स्त्रियों का भी आसक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि शुक्र कहीं से भी पीड़ित ना हो, पीड़ित होगा तो फिर स्त्रीगामी हो जाएगा व्यक्ति। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो तो समाज में उठने बैठने वाला, यात्राओं से लाभ होता है। शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा हो तो मित्रों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ होता है, बहुत धनवान, बहुत गुणवान होता है व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा उसके पास ज्ञान होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि शुक्र शनि के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर देखने की स्थिति बनती है कि शुक्र शनि के साथ बैठे तो बहुत बार देखने को मिलता है कि अपने से बड़ा जो उम्र में होता है व्यक्ति, उससे उसका विवाह हो जाता है।
अब यदि शुक्र जो है मंगल के साथ युक्त हो या पीड़ित हो तो असावधान होता है, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला और बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति हो जाता है। शुक्र अगर शनि के साथ बैठा है, अगर खराब फल दे रहा है तो दरिद्रता से जूझेगा, और अच्छा फल दे रहा है तो बहुत अच्छा धन लाभ कराता है। तो शुक्र का अच्छा फल है। अब यदि शनि आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो चमत्कार चिंतामणि के अनुसार दरिद्र होता है। दरिद्र कहने का मतलब कि परिवार से अलग। दरिद्र सिर्फ धन से ही नहीं होता है व्यक्ति, परिवार से भी होता है, प्रेम से भी होता है। यदि नीरस जीवन जी रहा है तो भी वो एक दरिद्र की तरह जी रहा है। यदि परिवार से बिल्कुल अलग अकेला वो जीवन जी रहा है तब भी एक दरिद्र की तरह ही जी रहा है। तो दरिद्र कहने का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ धन से ही दरिद्र होता है, दरिद्र कुछ से भी हो सकता है। दरिद्र अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान से भी दरिद्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी शनि देता है। विदेशी भूमि में सभी सुख एवं खुशियाँ प्राप्त करता है, मतलब अपने जो घर है, अपना अपना परिवार है, अपना पैतृक स्थान है, वहाँ से दूर इसे जाना चाहिए, वहाँ पर सफल होगा। ऐसा जाता है कि अपने मित्रों से अप्रसन्न रहता है, मित्रों से परेशान रहता है, उनसे झगड़ते रहता है। वह झूठ बोलने वाला भी हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी है। वाणी अगर कहीं से पीड़ित हो गया तो झूठ का भी बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखें कि अगर आप असत्य बोल रहे हैं तो फिर दूसरा भाव में बैठा ग्रह या फिर दूसरे भावों पर प्रभाव देने वाला ग्रह पीड़ित है, उसको सही करें। वाणी में दोष होता है, हकला भी सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, परिवार उसको छोड़ देता है, उसका चेहरा कठोर एवं विकृत हो जाता है, उसका छोटा भाई नहीं होता। जीवन के अंतिम पड़ाव में वो विदेशी भूमि में वास करता है और समृद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर शनि के ये फल हैं। अगर अच्छे प्रभाव में बैठा है शनि तो बहुत धनाढ़ बनाएगा। खराब प्रभाव में बैठा है तो अपना घर बाहर छोड़ने पर विवश हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति वाणी बोलने में असक्षम है या फिर मतलब मुंह से बोल नहीं सकता है या फिर हकलाता है तो उसका ज़रूर देखें कि दूसरा भाव कहीं पीड़ित तो नहीं है। यदि राहु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया तो सभी प्रकार के धन संपत्ति वगैरह देता है, लेकिन जातक दरिद्रता में जीवन यापन करता है। सब संपत्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति दरिद्रता वाली जीवन यापन करता है। मित्रों एवं संबंधियों से कटु संबंध होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसे जातकों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है और वे वाणी दोष या फिर नाक गले की समस्या से पीड़ित रहते हैं। कब कहाँ क्या बोल दें इन्हें पता ही नहीं चलता है। सही समझकर बोलना वाला वाक्य भी दूसरों के लिए भारी पड़ जाता है। यदि पीड़ित हो रहा हो यहाँ पर तो परिवार की हानि एवं विरोधियों की संख्या अधिक होती है। जातक यहाँ पर भी वही स्थिति है, अपने पैतृक स्थान को छोड़कर विदेशी भूमि में जाकर बसे तो वहाँ धनवान होगा। विज्ञान अध्ययन, उत्तराधिकारी एवं पैतृक संपत्ति से लाभ, भूमि एवं व्यापार में सफलता का योग यहाँ पर बनता है। या पर कहीं भी राहु पीड़ित हो जाए तो उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी है। तो यहाँ पर ज़रूर देखें कैसा फल आपको दे रहा है। खराब फल दे रहा है तो उस ग्रह का उपाय ज़रूर करें। कन्या एवं कुंभ राशि में द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो यहाँ पर अच्छा फल देगा। बाकी सारे भावों में लगभग परेशानी देता है, क्योंकि राहु देता है अटैचमेंट। आप विदेश में कहीं पर भी जाकर बस जाएं, लेकिन आपका मन अपने परिवार में लगा जरूर रहेगा। आपको मन जरूर करेगा कि हम एक बार जाते, अपने परिवार को, अपने मातृभूमि को देख कर आते। तो ये स्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। मन आपका अपने घर की ओर खींचता रहेगा। राहु एक प्रकार से धुआं होता है, तो एक अदृश्य या फिर एक समझिए कि मतलब इमेजिनेशन वाला एक चेहरा क्रिएट कर देता है। तो परिवार में इसी तरीके से वाद विवाद होते हैं कि जब आप सामने वाले से बात न करके एक अपने आप से इमेजिनेशन वाला क्रिएट कर लें, एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लें कि सामने वाले को लगे कि अगर अच्छा भी है फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं वो ख़राब है, तब जाके परेशानी होती है। इसीलिए राहु थोड़ा ख़राब फल इसलिए देते हैं क्योंकि धुंध सा बना देते हैं, कुछ क्लियर ही पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में बैठ जाए तो राहु जिस प्रकार अटैचमेंट है, केतु उसी प्रकार डिटैचमेंट है। मतलब जहाँ भी राहु केतु बैठेगा वहाँ से आपको अलगाव कराएगा, क्योंकि केतु 12वां घर का मतलब मुख माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जीवन से आपको विमुख कर देता है। आप फकीरी वाला जीवन जिए, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो यही स्थिति है यहाँ पर। केतु को ध्वजा माना जाता है, यानी कि सफलता माना जाता है, विजय का माना जाता है चिन्ह। तो केतु यहाँ पर मेष में, मिथुन में, कन्या में हो या फिर अग्नि तत्व की राशि में हो तो कुछ अच्छे फल देता है, अपार धन संपदा देता है। क्योंकि केतु का धड़ नहीं है तो छप्पर फाड़ धन संपत्ति वगैरह जाता अचानक से आदमी को प्राप्त होता है, वो केतु ही प्राप्त करवाता है।
अचानक से धन संपत्ति, बहुत भारी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हो और कहाँ से कहाँ चला जाए कोई अता पता नहीं होता है, तो वो धन संपत्ति केतु प्राप्त करवाता है। तो अपार धन संपदा, लाभ, खुशियाँ, मृदुभाषी, सफलता प्राप्त प्रदान करवाता है। यहाँ पर देखें ज़रूर केतु का कैसा फल मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मिल रही तो अच्छा फल दे रहा है। अन्य स्थिति में अगर खराब स्थिति हो तो मानसिक रूप से उग्र बनाता है, क्योंकि कुजवत केतु माना जाता है। उग्रता, कुज मतलब कि मंगल के समान। शासन द्वारा दंडित होने से धन हानि, कठोरता, कटु भाषा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देगा। और कटु भाषा देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको परिवार से अलग कर देगा, डिटैच कर देगा। तो केतु आपका विरक्ति देता है। यहाँ पर वाणी में भी दोष दे सकता है, ये ज़रूर देखें केतु। तो ये केतु मतलब सूर्य से लेकर केतु तक मैंने दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं मैंने उनका एक संक्षिप्त फल की चर्चा बताया। आप अपनी कुंडली मिलाकर ज़रूर देखें, और कुछ मिले, कुछ त्रुटि लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपसे विनती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुराने वीडियोस जिसमें कि हमने बहुत सारे 1 से लेकर 12 भावों में सभी ग्रहों का फल बताया है अलग अलग करके, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।